उसका फाइब्रोइड्स होता है, सिस्ट होता है, गांठें बनती है और एक दिन तो रिमूव कराना पड़ता है गर्भाशय को। और उसके बाद में बोलते हैं कि कोई हानि नहीं। कोई भी अंग आप निकालते हो, उसके ऊपर काम करते हो, तो वो भगवान ने सोच समझ कर उसको रखा है। बराबर है? उसका जो इम्बैलेंस होता है ना, वो पूरे शरीर के तंत्र को हानि करता है। आयुर्वेद का ये कहना है। तो इसके लिए हम लोग खास उसके ऊपर पहले से ही जागरूकता लाएँ और ये सिखाएँ बहनों को कि भई मेंसेस के वक़्त पर क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, ताकि उसको आगे आने वाले समय पर इस प्रकार के रोग ना हो। तो ये ऋषि पंचमी का त्योहार इससे जोड़ा गया था, ताकि उसमें अवेयरनेस आए, उनको पता चले। और ये यदि पालन करने लगेंगे तो बहुत सारी समस्या स्त्री स्वास्थ्य से जुड़ी को हम क्योर कर पाएँगे और उस पर काम कर पाएँगे। आगे नवरात्रि, श्राद्ध जैसे त्योहार आते हैं, उसमें चांदनी का सेवन का भी महत्व होता है, वो हमने देखा था कि इस ऋतु में। आगे दीपावली आएगी, तो आयुर्वेद ऐसा मानता है और आयुर्वेद का ऐसा कहना है कि हमारी गलत जो विकृति है, उत्सव शुद्धि, उत्सव आयुर्वेद से जुड़े हुए थे। तो जो धर्म अर्थ काम को करते हैं, हमको लाभ करते हैं, ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए और जो नुकसान करते हैं, ऐसी चीज़ें छोड़नी चाहिए। उसको उत्सव विकृतीकरण कहते हैं। तो उत्सव विकृतीकरण में जैसे आपके यहाँ गणपति का शुरू हुआ तो पूरे डीजे ही बजते हैं। अब डीजे का फ्रीक्वेंसी इतना नेगेटिव होता है कि कोई ऐसा-वैसा हृदय वाला आदमी जाए, तो तुरंत अटैक आएगा। पेसमेकर जो रखा है तब तो वो बिल्कुल मर जाएगा और यदि पेसमेकर नहीं रखा है तो 10 साल के बाद रखना तो पड़ेगा, वो जाएगा। 5-10 साल जाएगा तो उसकी ये स्थिति आएगी क्योंकि इतना गोंगाट होता है। तो शांति से कोई भी उत्सव को करना है, ऐसे विकृत आवाज को सुनना नहीं है, ऐसा आयुर्वेद में बताया है। गर्भवती महिला जाए तो उसको गर्भपात होने की संभावना हो जाती है। तो एक कोई भी उत्सव में हमारा डीजे नहीं होना चाहिए, पहला संकल्प। मंदिर वाले रखते हैं तो उनको भी आपको समझाना चाहिए। दूसरा, फटाके। फटाके दीपावली के नाम पर आ गए हैं, तो वो अ, आप रामायण देखेंगे, महाभारत देखेंगे, मध्यकाल के ग्रंथ है, कहीं पर फटाके का वर्णन नहीं। वो अंग्रेजों के बाद आए, उसकी इंडस्ट्रीज आई। शिवाकाशी में मैं गया हूँ, वहां पर बनाने वालों, भारत का पहले 90% फटाके शिवाकाशी में से आते थे, आपको पता होगा। अब 70% आते हैं, 30% दूसरी फैक्ट्रियां वहां लग गई। लेकिन वो बनाने वाले व्यक्ति को बहुत सारे कैंसर होते हैं। बहनें बनाती है, उसके स्किन के प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि वो रीतसर एक प्रकार का दारू गोला है। वो आंख पर जाता है तो बहुत हानि करता है। तो एक तो उसको प्रोसेस बनाने की प्रोसेस में ही इतनी हानि है। दूसरा, अब जलाते हैं तो सूक्ष्म जीव जंतु तो मिट जाते हैं, वनस्पति को बहुत हानि होती है क्योंकि वो मुरझा जाती है। ऐसे घोंघाट से, फटाके जलाने से उसको हानि होती है। पेड़ पौधे को नुकसान होता है। वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड इतना फैल जाता है, पुणे में तो हम निकल नहीं सकते। मैं एक बार आया था इधर, उधर से उधर जाने के लिए हमको सातारा जाना था, तो निकल नहीं सकते, उतना फटाका। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, पर्यावरण का पूरा उसमें नाश कर देते हैं हम लोग। बराबर है? तो वो तो हम दिए, पटाखे नहीं, लक्ष्मी को ही जला रहे हैं। जो सही मायने में पर्यावरण रूपी, वनस्पति रूपी, जो हवा रूपी, ऑक्सीजन रूपी लक्ष्मी है, उसी को जला रहे हैं। तो समझदार व्यक्ति को तो कभी ये जलाने नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बहुत हानि होती है। तन मन धन की हानि है। आयुर्वेद कहता है कि धर्म की हानि है, अर्थ की हानि है, काम नाम के पुरुषार्थ की हानि है। हमको फायदा नहीं होता है, दूसरों को नहीं होता है, पर्यावरण को नहीं होता है, किसी को कोई लाभ ही नहीं। उसका जो श्वास में धुआं जाएगा, तो आयुर्वेद में धूपन का बताया है, सबसे ज्यादा इफेक्ट धूपन करता है। तो पॉजिटिव इफेक्ट हम गूगल के धूप की, नीम के धूप की करते हैं, तो वो लेने से आरोग्य बढ़ता है। लेकिन ऐसा धुआं गया तो हानि करता है। शरीर में आग लग गई तो वो शरीर के तीसरे स्तर की चमड़ी को जला देता है। कोई भी आग है, उसका स्वभाव है तीसरे तल की चमड़ी को जलाता है। इसके लिए बाद की स्किन नहीं आती है, पता है, व्हाइट हो जाता है, वो लेयर ही जल जाता है पूरा। बाकी की ऐसी स्किन नहीं होती है। स्किन के डिसीज हो गया तो ऐसी स्किन आए, क्योंकि उसमें लेयर नहीं जलते, इसमें लेयर जल जाते हैं। तो आग से जो हानि होती है, वो बहुत लोगों को, दूसरों को हानि होती है। उसको बाइक चलाने में, गाड़ी चलाने में हानि होती है।